Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 matrix part 2. तो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक पार्ट हो चुका था. अब स्टार्ट करते हैं उससे नेक्स्ट वाला पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स a प्लस बी यानी मैट्रिक्स a प्लस बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स b प्लस a. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड यानी कि यदि आपके पास टू मैट्रिक्स हैं और दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो ऑर्डर का ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है. किसी भी मैट्रिक्स को पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे ये है मैट्रिक्स आपका A 1 2 -2 एंड 1. ठीक है स्टूडेंट. इसका ऑर्डर हो गया 2/2. और सेकंड मैट्रिक्स है आपका B और ये है 4 -3 2 एंड 0. ठीक है स्टूडेंट. इसका ऑर्डर भी है 2/2. ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिक्स ऐड होंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर मैंने क्लियर किया था इसको. अब स्टूडेंट यदि आप a प्लस बी करते हो यानी पहले a लेते हो फिर b लेते हो, या b प्लस a करते हो पहले b लेते हो फिर a लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सेम आएगा. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड है हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी यानी थ्री मैट्रिक्स हैं a प्लस b प्लस c या a प्लस बी प्लस सी. ठीक है स्टूडेंट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यदि आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं ए बी सी, ए बी और सी और है सपोज कीजिए. सपोज करो आपका सी मैट्रिक्स है, ये यहां कर देता हूं. मैट्रिक्स सी है आपका 1 0 2 4. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट यदि आप A प्लस ब्रैकेट मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स C करते हो या मैट्रिक्स A प्लस B पहले करते हो और फिर मैट्रिक्स C करते हो तो कोई फर्क नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट. तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेम. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट. तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट यदि मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को यदि जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाएगा तो वो ही मैट्रिक्स आपका लौट के आएगा. आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करें. अब आप कहोगे सर जीरो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो जीरो मैट्रिक्स आप इस तरह से बना सकते हैं स्टूडेंट. आप पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक कर लेना. ठीक है. ऑर्डर देख लेना और उसी ऑर्डर का आप जीरो मैट्रिक्स बना देना. कैसे बनाओगे? जैसे ए का है आपके पास 2/2 का ऑर्डर. ठीक है. तो जीरो में 2/2 का ऑर्डर कैसे बनाओगे स्टूडेंट? 0 0 0 0 मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो वो ही मैट्रिक्स रिटर्न होके आ जाएगा. एक होता है इनवर्स. ठीक है स्टूडेंट. इनवर्स वाली आइडेंटिटी यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास -a. ठीक है. माइनस मैट्रिक्स आप बना सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को माइनस मैट्रिक्स बना सकते हो. ईच एलिमेंट को आप माइनस से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए स्टूडेंट जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 1 4 3. ठीक है स्टूडेंट. ये ऑर्डर हो गया आपका 2/2 का ऑर्डर. 2/2 का ऑर्डर हो गया. अब -a मैट्रिक्स का मतलब है -a यदि आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो एवरी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये लीजिए स्टूडेंट, ये हो गया आपका -a. ऑर्डर तो वही रहेगा भाई 2/2 का. ठीक है स्टूडेंट. अब यदि आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हो
ठीक है। तो मैट्रिक्स को यदि आपने इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड किया तो आपका हो जाएगा मैट्रिक्स ए प्लस माइनस का मैट्रिक्स ए। ठीक है स्टूडेंट, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। क्या रिजल्ट आएगा आपका 0 रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एडिटिव इनवर्स। क्या हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसके मैट्रिक्स से माइनस किया जाए, सेम मैट्रिक्स से माइनस किया जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन की। ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो थी एडिशन की, और अब है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैट्रिक्स ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी इंटू ए। यानी ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बी इंटू ए वाला मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। यानी यदि आपने ऑर्डर चेंज किया और फिर मल्टीप्लाई किया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, टू 3 4 1। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्डर हो गया 2x2 का। ओके, और सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास बी, 4 1 2 3 1 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 2x3 ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर का मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, यानी पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये है 2x2 ऑर्डर का। ऑर्डर में आपको पता है ये रो होती है और ये कॉलम होता है, और यहां पे भी ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या स्टूडेंट, यदि आप a इंटू बी करते हो, ठीक है, तो a इंटू बी आप करोगे तो ये आपका पॉसिबल है। तो a इंटू बी आपका पॉसिबल है क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम ठीक है स्टूडेंट, तो इसका रो, तो स्टूडेंट इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए इसका कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, बट यदि हम b इंटू ए करें तो देखिए ये कॉलम कितना है स्टूडेंट, इसका 2, और इसकी रो कितनी है 2, तो पॉसिबल है। लेकिन यदि हम b इंटू ए करें, ठीक है स्टूडेंट, तो b इंटू ए करेंगे तो b वाले का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। ये b का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, b का। और a का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो क्या ये है रो और ये है कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, और ये है रो और ये है कॉलम, तो इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए तभी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, नहीं है तो इसका मतलब b इंटू ए नहीं कर सकते आप, a इंटू बी तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है वो मैं करके बताता हूं आपको स्टूडेंट। देखिए a इंटू बी पॉसिबल है, वो मैं आपको करके बता देता हूं। ये इसका देता हूं यहां से। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या चलता है स्टूडेंट कि ए वाले की चलती है रो, राइट, तो बी वाले का क्या चलता है कॉलम। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई चलता है। ठीक है, ए वाले की क्या चलेगी रो, यानी ये चलेगा ऐसे और ये चलेगा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस
3 मल्टीप्लाई 3 9, ये ऐसे चलता है स्टूडेंट, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 3 3। अब इसका नंबर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, यहां से देख 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1। अब इसका नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 4 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका a इंटू बी आया, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। यहां पे आपने क्या रहा, रो, यानी कॉलम इंटू रो तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां क्या रही, रो कितनी है 2, और यहां पे कॉलम कितना है 3, तो ये हो गया 2/3 का। तो इस नए वाले यानी a इंटू बी का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 का आपका ऑर्डर हो गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट यदि मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, तो स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स आपका 0 होना चाहिए, यानी कि A0 मैट्रिक्स A0 या फिर मैट्रिक्स B0, तभी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जरूर 0, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। स्टूडेंट आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन क्या है, इक्वल का साइन है, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2/2 और सॉरी इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यस इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर भी है 3/2, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल है। तो कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल होगा 6 के, a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें और कहीं भी नहीं है, ये नंबर है ab, तो यहां से ab इक्वल टू है हमारे पास 8, ये ab है तो ये 8 है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि यहां से सॉरी यहां से ऐसा करो, यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहां से यदि हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो a की वैल्यू आती है हमारे पास 6 माइनस बी, बी को ट्रांसपोज किया ना भाई। अब स्टूडेंट ये वाली जो a की वैल्यू है वो यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने पुट की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमने की 6 माइनस बी, साथ में b हो रहा है इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कीजिए 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, अरेंज कर लेते हैं, ये दोनों नंबर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये ट्रांसपोज किया तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 6b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस पर ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो बी स्क्वायर माइनस का 4b माइनस का 2b प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, b कॉमन लिया तो ये हो गया b माइनस 4 और यहां से 2 कॉमन आ गया तो ये भी हो गया b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट।
तो पूरे में से कॉमन आ गया b -4 और यहां पे रह गया b -2 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, यहां कर लेता हूं, ठीक है। तो b -4 एंड b -2 इक्वल्स टू 0, यानी कि b -4 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर b इक्वल्स टू 4। इसको 0 लिया जाए तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसको लें, या b -2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 2। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट b की वैल्यू को यदि हम यहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए b की वैल्यू आई आपके पास 4, राइट। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 6 -4, सो a इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, b की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 4 यहां पुट की, तो 6 -4 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। या फिर यहां पे b की वैल्यू 2 है तो ये 2 वैल्यू पुट करें, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 6 -2, यानी कि a की वैल्यू हो गई 4। तो स्टूडेंट यदि a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 4 हो गई, एक आंसर तो ये हो गया। या a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2 हो गई, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स 1x1, ये एलिमेंट हो गए, फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का है, और ये थर्ड मैट्रिक्स है, ये आपका 3x1 ऑर्डर का है। ठीक है, ये स्टूडेंट रो मैट्रिक्स हो गया, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें कॉलम ही है, इसमें रो ही है। ठीक है, और ये तो आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 0, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ये है 1x1, सेकंड वाला है हमारे पास 1 3 2 2 5 1 15 3 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट 3x3 ऑर्डर का, और ये हो गया आपके पास 1x3 ऑर्डर का। तो इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो सेम होनी चाहिए, तब आपका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा वो भी मैं बता देता हूं। तो यहां बचा क्या 1 और यहां बचा क्या 3, तो हमारा ऑर्डर आएगा 1/3 ऑर्डर का। ठीक है, 1 रो 3 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो पता ही है आपको स्टूडेंट, यहां से रो चलती है तो इस साइड से कॉलम चलता है। ठीक है, चलिए 1 into 1 1 प्लस x into 2 2x, 1 into 15 तो 15 15 1 जा 15। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेकंड पे आइए। 1 into 3 3 प्लस x into 5 5x, 1 into 3 तो 3। ओके स्टूडेंट, थर्ड पे आइए 1 into 2 so 2, x into 1 x, 1 into 2 so 2। ठीक है स्टूडेंट, हो गया ना 1/3 का ऑर्डर, 1 into 3 का ऑर्डर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 15 प्लस 1 16 प्लस 2x, ये हो गया 3 प्लस 3 6 प्लस 5x,
और ये हो गया आपके पास 4 प्लस एक्स, ऑर्डर क्या रहेगा 1/3 का। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, लास्ट वाले से। तो ये तो आपने कर लिया, अब ये बच रहा है ना, तो इसका आंसर है आपका ये। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये है आपका 1, 2 एंड एक्स। तो ये ऑर्डर हो गया आपके पास 3/1 का, 3 रो 1 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, चेक करो, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप यही चेक करना कि जो ऑर्डर है तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो सेम होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो 16 प्लस 2x को 1 से कीजिए, तो 16 प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये रो चलती है, कॉलम चलता है। अब इसको इससे कीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस में 12 प्लस 10x, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 4 इंटू एक्स, तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटू हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको तो ये हो गया स्टूडेंट 16 और 12 28, 28। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। 4x और 10, 14, 14 प्लस 2 16x और 28, और इक्वल्स टू क्या आ रहा था स्टूडेंट आपका उधर 0। देख लो भाई 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो मिडिल टर्म देखिए इसकी हो गई, तो 14 और 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे 0 है ना, ये तो 0 मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है और ये 0 है, तो यहाँ 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स है ये, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 14, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, सो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब होगा x प्लस 14 का कॉमन है ना पूरे में, और सेकंड होगा x प्लस 2 का इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 14 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यदि x प्लस 14 को 0 लें, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -14, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यूज हो गई आपके पास -14 एंड -2। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैं तो साफ कहता हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल वीडियो लेक्चर ही देखे जाएंगे और आप सोचेंगे कि मुझे तो अब सब कुछ आ गया, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैथ्स इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग मतलब उसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूंगा, उसको क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।